वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। आज का सेशन लेकर के आए हैं इन्वायरमेंट स्टडी, जो सीटेट का है। सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 28/12/2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उससे हम क्वेश्चन देखेंगे और ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। और इससे जो 28/12 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी जो CDP है और मैथ्स का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो जो लोग आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ से आज का जो सेशन है ये इन्वायरमेंटल स्टडी से स्टार्ट होगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा 61 नंबर क्वेश्चन और 1 से 60 तक है CDP और मैथ्स का। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको जा कर के पिछले वाला वीडियो में। चलिए, तो कह रहा है 61 नंबर, किसी रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां इसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले जो है A पर जाता है जो X के ठीक पूर्व में 800 मीटर है। कितना है? तो 800 मीटर दूरी पर है। इसका जो दूरी है 800 मीटर दूरी पर है। फिर B पर जाता है, A के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह T पर जाता है जो ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है और अंत में Y पर अस्पताल में पहुंचता है जो C के ठीक उत्तर 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्षित रोगी के घर की सही दिशा क्या है? मतलब इसका दिशा पूछ रहा है कि दिशा इसका क्या है। रोगी का जो घर है, पेशेंट का जो घर है, उस किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन का यही मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या जो है अपनी गर्दन को झुकने से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है। मतलब अपने जो गर्दन को झटके से है आगे पीछे करने वाली पक्षी कौन है? झटके से कौन सा पक्षी जो है आगे पीछे अपने गर्दन को करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है कौन? ऑप्शन नंबर 4 है मैना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैना। अगला क्वेश्चन है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी। इसमें जो है झटके से आगे पीछे है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीछे को घुमाने वाला पक्षी। तो कौन सा पक्षी है जो पीछे को अपना गर्दन घुमा सकता है? तो उल्लू जो है ये जो है पीछे को अपना गर्दन को घुमा सकता है। और पक्षी का आँख जो है मनुष्य के जैसा आगे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, रिपीट होते रहता है। तो ये सब एकदम VVI क्वेश्चन चल रहा है ये एपिसोड में। तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करिए। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो भी वीडियो डला है इस चैनल पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति इसे झुककर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। तो किस लिपि पे आधारित है? मतलब क्या है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 6 बिंदुओं पर जो है लिपि तैयार किया जाता है। और इसका जो लिपि का खोज करता है इनका नाम है ब्रेल लिपि जो है ये। चलिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 ऊंचाई पर बने होते हैं। मतलब 10 से 12 फुट ऊंची पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह किस राज्य में है? इस तरह का घर कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है असम में इस तरह का घर देखने को मिलता है, लकड़ी पे घर। अगला क्वेश्चन है हमारा
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा पार्क? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीन विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। मतलब कौन कौन सा जगह है कि वहाँ के जलवायु भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है क्या? ए और सी। तो ए सी क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ए में कह रहा है क्या? लेह, लेह में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। मतलब जो नीचे वाला मंजिल होता है उसमें कुछ सामान रखा जाता है और जो है जानवर को उसमें ही बांधा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होते हैं। और सी कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकान जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। राजस्थान में इस तरह का घर होता है, कंटीली झाड़ियों का और मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। मतलब जीवों का नाम दिया गया उसमें विचार करने के लिए कर रहा है। एक जो जीव है, घड़ियाल है, कौवा है, बत्तख है, मछली है, कछुआ है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब इसमें से कौन सा भिन्न है, मतलब अलग कौन है? तो एक कौवा है, कौवा जो है अलग है। चलिए बाकी सब जलीय प्राणी है, कछुआ और मछली और घड़ियाल सब जल में रहता है। कौवा जो है आकाश में उड़ भी सकता है। चलिए अब ऊपर रहता है पेड़ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट नंबर, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हाथी के बारे में दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो हाँ देखते हैं। तो हाथी के बारे में ए में कह रहा है क्या? ए कह रहा है एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। और बी में कह रहा है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। मतलब 4 से 5 वर्ष उसका उम्र हो जाता है तो झुंड से बाहर। सी कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झरिया खा लेते हैं। और डी कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेते हैं। मतलब हाथी के झुंड होता है, जो बुजुर्ग उसमें हथनी होता है वो ही फैसला लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है क्या? ऑप्शन 4 में ए बी और डी, ए बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ए बी डी इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए और इस तरह प्ले लिस्ट बना हुआ है तो उसमें नोट्स हम पढ़ाए हैं, उस नोट्स को जा करके देखिएगा। और उसमें सभी जानवर से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सभी का वीडियो उसमें मिलेगा। और आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देखिए, नोट्स डाला गया है। क्लास हमारा स्टार्ट हुआ था तो पढ़ाए थे और आगे भी पढ़ाएंगे, तो उसको जा करके देखिए। जो लोग क्लास नहीं किए हैं सीटेट का 1 से 5 और 6 से 8 का नहीं जो किए हैं, वो वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो उस प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देखिए। इन्वायरमेंटल का है और CDP का है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ वीडियो। तो जा करके वीडियो देखिए, सब आपको जानवर के बारे में सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो कौन सा समय में मधुमक्खी पालन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 मतलब 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर बजे चली और अगले दिन अर्थात 17:10 पर 2021 को 6:20 पर ये जो है पहुंचती है। आगे देखिए क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसी में क्वेश्चन है, पहुंचती है। चलिए आगे कह रहा है क्या, बदसूरत पहुंचती है। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है। कितना दूरी है? तो 1440 किलोमीटर है। तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल, इसका क्या पूछ रहा है? तो औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल क्या थी ये, मतलब इसका औसत चाल कितनी है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी, मतलब इस दिशा चंडीगढ़ की होगी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए, मतलब इसमें से सही क्रम चुनना है प्याज के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है DABEC। तो डी पहले क्या कर रहा है, डी ऑप्शन देखिए, गुराई करना, मतलब मृदा को पोलो करना, मतलब जोताई जो होता है उसको करना। और एक कह रहा है बीज बोना, उसके बाद बीज बोता है, उसके बाद खरपतवार निकलना, मतलब बीज जब हो जाएगा तो उसमें से घास उस जन्म ले लेता है तो उसको निकालना। उसके बाद ई कह रहा है प्याज को उखाड़ कर निकालना, मतलब प्याज को उखाड़ कर निकालना। और सी कह रहा है प्याज के ऊपर की सखी पत्तियों को काटकर अलग कर देना, मतलब सूखी पत्ती होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो सूखी पत्ती रहना चाहिए। तो सूखी पत्ती जो रहता है उसको काट करके हटा लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा वृक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे इस तरह का वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुलतर बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्लक बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करते हैं? मतलब चाय जो कुल्लर होता है जिसको मिट्टी का होता है, तो उसमें से कौन सा ये संसाधन इसके लिए बनेगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन से इस तरह का जो है सामान। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा वर्णन करता है विज्ञान के बारे में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 77 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है क्या, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पूछ रहा है। 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल पर्यावरण स्टडी जो हो गया उसमें सीखने का वर्णन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा DAB। तो DAB देखते हैं, डी कह रहा है क्या, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। ए कह रहा है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। और बी कह रहा है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोच्च व्याख्या करता है, मतलब पर्यावरण के बारे में व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। चलिए 80 नंबर पे आइए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से प्रश्न पूछती है कि उससे मेहमान के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? मतलब ये जो चाय बनाने के लिए, मतलब कोई गेस्ट आए हैं तो इससे रीता से बोला जा रहा है कि आप जाकर चाय बना कर लाइए, और उसका जो भाई है उससे नहीं बोला जा रहा है कि चाय बनाए। तो ये पूरा पूछ रहा है कि पर्यावरण का मुद्दा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल संरक्षण बढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा विद्यार्थियों से कहा जाए। मतलब कौन सा होगा जल संरक्षण, जल को हमको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे जल कम खपत हो और बचा रहे हमारे स्टॉक में। चलिए कह रहा है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे सुरक्षित है इसका जल बजट बनाए। मतलब जल के बारे में कितना हमको खपत करना है, इसको जो है बजट बना करके इसको काम करना है, तब जा करके जल जो है सुरक्षित रहेगा, बचेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए 3 कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी की कीट की चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है। मतलब किसी रास्ता से ही जा रही है रात के समय, जंगल से गुजरते हुए जा रहे, तो उसको आवाज़ सुनाई दे रही है चींची वाला। तो ये पूछ रही है कि ये चींची जो कर रहा है तो कोई किसका आवाज़ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए किसका आवाज़ है। तो एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारा के चमकने की आवाज़ है, आप क्या करेंगे। मतलब ये एक जो उसके साथ और भी स्टूडेंट है, तो एक विद्यार्थी कह रहा है कि यह सितारा जो चमक रहा है सितारा उसका आवाज़ है। इसके बाद कह रहा है कि आप क्या करेंगे, तो उसको क्या बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। मतलब जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में है वो साझा करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम, जो पुस्तक में दिया गया है उसका प्रयोग का परिणाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 का रहा है नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जो है 1-2 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करिएगा। मतलब आप टीचर हैं मान लीजिए, और जो स्टूडेंट है वो पत्ता को इकट्ठा कर रहा है, जला रहा है, तो आप क्या करिएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों से सूखी पत्ती इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। मतलब जो जैविक खाद बनता है उसमें ये काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व है। तो कौन सा आवश्यक तत्व है, तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी डी। सी में देखिए कह रहा है क्या, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। डी कह रहा है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, मतलब विद्यार्थी जो है वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, मतलब कपड़ा का एग्जाम्पल दे करके कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। तो क्वेश्चन पूछ रही है कपड़ा कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। मतलब इन तरीके से जो है बच्चा देखता है। आगे का है क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है धोते देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है, मतलब कौन सा इसमें से जो जितना एग्जाम्पल दिया है तो उसमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा जो क्लास में बताया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है बी सी डी इसका राइट आंसर है। तब बी देखिए कह रहे हैं क्या, बी में विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सी कह रहा है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। डी कह रहा है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, मतलब कपड़ा धोने का क्या तरीका है वो सब बच्चे को बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षाओं में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। तो कौन सा वर्णन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है बी और डी। बी कह रहा है, बी ऑप्शन बी देखिए कह रहा है क्या, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। डी कह रहा है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, मतलब कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है एकीकृत। एकीकृत क्या है, तो पर्यावरण के लिए ये, चलिए इसके लिए उपयुक्त है एकीकृत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी जो है टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षिका है तो उनको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों और उसके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए, मतलब उनको एग्जाम्पल दे करके कार्यशाला में बुला करके उनको समझाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते आगे है, पढ़ाते हुए कह रहा है, पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर, मतलब चौराहा जहाँ मिलता है वहाँ लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, मतलब जहाँ चौराहा है, चरमोहन जिसको बोलता है, वहाँ पे रेड जो लाइट जलेगा तो वहाँ पे गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, मतलब पापा के साथ वो बाज़ार जाता है तो चरमोहन पर जाता है तो उसका जो पापा है वो
उनका फॉलो नहीं कर रहा है रेड लाइट को, तो उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है, मतलब किसकी उपेक्षा विद्यार्थी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 कह रहा है सी डी। तो सी कह रहा है क्या, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, मतलब बच्चा जो है चिंता कर रहा है पर्यावरण के बारे में। और डी कह रहा है, डी ऑप्शन, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो गया, मतलब 3 इसका राइट, सी और डी इसका राइट आंसर हो गया। तो आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज 1 का जो हिंदी है उसमें हम अगला सेशन लेकर के आएंगे। तो यहाँ तक हमारा 30 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट ईवीएस का कंप्लीट होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और तैयारी में लगे रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।